Hello students, how are you all? Yes, I know you all are very happy because your UT1 year has over now and you score very good marks. Yes, if I am talking about the science, then many of the students got very good marks. So yes, I am happy. Some of the students didn't score well, so it's okay, they can do much better in their half yearly because we are having sufficient time to revise all the chapters, to do all the chapters. If we didn't start yet and if we start at a very slow pace, then we can do all the chapters in a very good way till our half yearly. So yes, only 2 or 3 students are there who didn't score well. Otherwise, all the students score very good marks. It was your first actually interaction with me and I am really happy with your scores. Some of the students did really silly mistakes, which I can say. Very small mistakes like small spelling errors are there, small things are there. So you can cover up in your next exam, in your next test. I am hoping so that you all will do very good in your upcoming test or in your upcoming half yearly test. And one more thing, I think so that in 2 or 3 cases, some of the students forgot to attach their one of the pick. एक्चुअली आई एम थिंकिंग सो कि पहला पिक आ गया मेरे पास, थर्ड पिक आ गया, फोर्थ पिक आ गया, बीच में से कहीं ना कहीं कोई पिक मिस हुआ है 1-2 बच्चों का, जिसकी वजह से उनके कुछ एक मार्क्स में प्रॉब्लम आया है. मुझे लगा कि एक पिक आया है, बीच में कोई एक पूरा का पूरा पिक ही मिक्स हो गया है. कोई क्वेश्चन मिस नहीं हुआ है आपका, कोई पिक ही मिस हो गया है. जो भेजना था, अपलोड करना था, उसके बाद नेक्स्ट पिक्स आ गए हैं. तो इट्स नॉट like you have to take so much tension. कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम वी आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी. इफ वी डन एनीथिंग रॉन्ग, इफ वी डन एनी मिस्टेक, देन इट्स ओके. कभी कभी हो जाता है. तो अगर आपके मार्क्स थोड़े से ऊपर नीचे आए हैं तो आई नो कि यू लेफ्ट आउट वन पिक और यू ऑल्सो नो कि यू डन द टेस्ट. तो इट्स नॉट अ बिग डील अगर ऐसा हो गया है तो, क्योंकि मुझे अब उस पिक्स के बेसिस पे ही मार्क्स देने हैं. नाउ आई कांट चेंज द मार्क्स, नाउ आई कांट इंक्रीज द मार्क्स. तो जितने आ गए हैं ठीक है, बट इट्स ओके. नेक्स्ट टाइम वी विल बी मोर केयरफुल वाइल अपलोडिंग द पिक्स. ऐसा हुआ था हमारी हायर क्लासेस में भी, बच्चों के साथ हुआ था. तो इट्स ओके, ठीक है. तो यस, अदरवाइज द टेस्ट वॉज रियली गुड. आई एम रियली हैप्पी. एंड नाउ योर syllabus is over, which is coming in your half yearly. So we are going to do the revision part again and again, and then we will do our chapters one by one for our PT1 revision, for our half yearly revision, sorry. So yes, first of all in this video I am going to discuss the answers of the questions of the UT1 exam. तो हम उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे. क्या आंसर आना चाहिए था, आपने क्या लिखा, जहां पर मैंने रॉन्ग किया, जहां पे मैंने सही किया, जहां पे मैंने कंसीडर किया. सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. एंड सेकेंड थिंग क्या है, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स एक्चुअली हमारा UT1 हो गया, फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर का रिविजन हो गया, हमारा सिलेबस हो गया हाफ ईयरली में जितना आने वाला है. नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करने वाले हैं. So now onwards we are going to start our revision part for our half yearly. तो अभी क्या है, हम 1 by 1 चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो फॉर दिस हम लोग क्या है, ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होंगे. whenever live classes will be there, you have to be present in the live classes because interaction is very important. Because in the live classes I can interact with you guys, I can interact you, I can ask you the question directly to you, you can ask me the questions directly. तो बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी ऑन द स्पॉट बातें होती हैं जो हम डिस्कस करते हैं. तो इट इज वेरी नेसेसरी टू बी प्रेजेंट देयर इन द लाइव क्लासेस. तो हमारे अब लाइव सेशंस भी होंगे, बहुत सारे रिवीजन सेशंस भी होंगे, टेस्ट भी होंगे, वर्कशीट के टेस्ट होंगे जो मैं बनाकर दूंगी, क्विज टेस्ट होंगे, मतलब काफी सारे तरह के हमारे पास प्रोसीजर रहने वाले हैं. तो आई वॉन्ट फ्रॉम योर साइड कि यू शुड बी एक्टिव, ठीक है. कल आपने क्या करना है, कल और परसों हम 2 दिन हम उल्टा स्टार्ट करते हैं, ठीक है. वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट चैप्टर्स टू फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, रिवीजन के लिए. तो अभी क्या है कि आई एम गोइंग टू डिस्कस द
सिक्स चैप्टर को मैं एक बार दोबारा डिस्कस करूंगी, पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे. आई एम गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड. तो अभी क्या होगा कि फर्स्ट 2 days like Wednesday or Thursday, I will explain the chapter thoroughly again, and on Monday when our live class will be there, then I am going to take the oral test of the same chapter, that is chapter 6, and on Tuesday I am going to take the written test of chapter 6. ये पहला टेस्ट होगा चैप्टर 6 का जो ट्यूसडे को होगा. इट विल बी ऑफ 10 marks and it will be conducted only in 15 minutes. Like at 11:40 your class will be there, your class started, and from 11:40 to 11:55 you have to give me the test. जिन्होंने इस टाइम में टेस्ट दे दिया, उसके बाद I am not going to consider it. तो वो 15 मिनट्स के बाद हम टेस्ट डिस्कस करेंगे. देन आपका वेडनेसडे को भी टेस्ट होगा और बाकी भी जो टेस्ट होंगे उसकी गाइडलाइंस मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में देती हूँ. ठीक है, अभी के लिए ये है कि ऑन मंडे यू आर हैविंग योर ओरल टेस्ट ऑफ चैप्टर 6 एंड ऑन ट्यूसडे यू आर हैविंग योर रिटन टेस्ट ऑफ चैप्टर 6 इन द फॉर्म ऑफ द MCQs. 10 MCQs विल बी देयर. ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द आंसर्स ऑफ द UT1 एग्जाम. ठीक है, अभी मैंने काफी लंबी गाइडलाइन दे दी है, तो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट. ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना. ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन वाज विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू लूजन सॉइल. So yes, which of the following will help to lose the soil so that we can easily sow the seeds in them. So first one is manuring, plowing and harvesting. Yes, we very well know that it is in our question also, and the question is present in your paper only, in PT1 exam only. So its answer will be B, plowing. ठीक है. Now our next question is which of the following plants grows from the stem cutting. This thing you have to learn directly from your book. It is not a like different question. ये घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछा गया. It is direct question from your book. So it is rose, bryophyllum or sweet potato. Its answer is A, rose. Now next question is which of the following is not an agent of dispersal of seeds. Yes, water, wind and soil. क्या डिस्पर्स नहीं करता है? यस बेटा, सम ऑफ द स्टूडेंट डिड सिली मिस्टेक्स. यहाँ पे किसी ने वाटर लिखा हुआ है, बट वाटर कैन डिस्पर्स द सीड लाइक कोकोनट. तो इट्स आंसर विल बी सॉइल, सी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज lack of the iron in our body causes. Lack of iron means it's anemia, A. So yes, maybe you got confused with iron or iodine because some of the students has written goiter in this. So it's not goiter beta, it's anemia. Lack of iron means lack of blood. So it's anemia. So yes, जिन्होंने ये आंसर लिखा है they will get the फुल मार्क्स. और इसमें तो ये है कि थोड़ा सा भी आंसर गलत हुआ, आपने कोई और ऑप्शन लगाया तो डायरेक्ट क्रॉस है, आपके पूरे नंबर कटे हैं. नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स. विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कोल्ड डैश फूड्स. एक्चुअली क्या है, इनके नाम कई हो सकते हैं, आपने लिखे भी हैं, बट वन प्रॉपर वर्ड इज मेंशन इन योर बुक. आई वॉन्ट दैट प्रॉपर वर्ड, दैट इज प्रोटेक्टिव. प्रोटेक्टिव. So vitamins and minerals are called protective foods. Next one is foods like rice, chapati and bread are rich in. Yes बेटा, यहाँ पे कुछ बच्चों ने कुछ गलती की. न्यूट्रिएंट्स तो सभी होते हैं, so we can't write nutrients here. फैट्स, यहाँ पे किस चीज में ऑयल है भाई? किसी चीज में भी ऑयल नहीं है, तो we can't write fats. So its answer is carbohydrates and fats. Oh sorry, not fats, it's minerals. एक्चुअली इस चैप्टर में बच्चों ने मिस्टेक की है, बिकॉज आई कैन थिंक सो कि ये थोड़ा सा चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड है. मैनी टर्म्स आर देयर, मैनी थिंग्स आर देयर विच वी हैव टू क्रैम. एक्चुअली इसमें अंडरस्टैंडिंग से भी ज्यादा क्रैमिंग है. जो जितना ज्यादा हम क्रैम मतलब आप इस चीज को मत बोलो कि रट्टा लगाना या कुछ भी. क्रैम का मतलब है आपकी रिटेनिंग पावर कितनी है. जितनी ज्यादा आपकी रिटेनिंग पावर है उतना ही आपका ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है, तो आपको लर्न करना पड़ता है ये चैप्टर ज्यादा से ज्यादा. तो ये थोड़ा सा है, लेकिन हम हाफ ईयरली तक बहुत अच्छे से कर लेंगे. अभी भी बच्चों ने बहुत अच्छा किया है. 90% स्टूडेंट्स हैव डन द चैप्टर, बट 10% के लिए हम बार बार कोशिश करते रहेंगे. ठीक है. नेक्स्ट वन इज farmers spray various dash and dash to protect crops from the insects and harmful pests. Insect और pest, ये तो क्वेश्चन में ही था. It's
insecticides and pesticides. एक बच्चे ने यहाँ पे फर्टिलाइजर लिखा है. बेटा फर्टिलाइजर इज फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. वो हार्मफुल नहीं है या वो किसी पेस्ट या इंसेक्ट को नहीं मारता है. तो इट्स आंसर इज इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स. ठीक है. सो यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वाज लेबल द डायग्राम. One diagram is present there which we have done in our revision session also, in our mock test also. तो यहाँ पे आपके पास लेबल द डायग्राम है और सिर्फ 3 ही नेम है. एक बच्चे ने 4 नेम भी लिखे हैं. तो यस, इसके अंदर फर्स्ट वन है ए इज बेबी शूट. सेकेंड वन इज seed coat, and the third one is cotyledons. Cotyledons, जिसको आप seed leaves भी लिख सकते हो. Both the terms are right. So these are the answers of these diagrammatic question. ठीक है. जिन्होंने ये लिखा है डायरेक्ट था. वन स्टूडेंट हैव रिटन द डेफिनेशन ऑल्सो कि भाई पूरा इनको एक्सप्लेन किया है. एक्चुअली नो नीड टू एक्सप्लेन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. इफ द क्वेश्चन इज जस्ट टू लेबल द क्वेश्चन, लेबल द डायग्राम, देन यू जस्ट हैव टू लेबल द डायग्राम. नो नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग. अगर लिखा जाए कि लेबल द डायग्राम एंड एक्सप्लेन ईच टर्म, देन ओनली यू हैव टू एक्सप्लेन इट. ठीक है. क्वेश्चंस को पढ़ो. साइंस में नंबर नहीं करते हैं इन सब चीजों के. ठीक है. So you just have to write the answers, write the names. Now next, all the questions are present in your books also, in your notebooks also. These are direct questions from your notebook. तो ऐसा था कि हमने बैलेंस करके चला था. थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल चैप्टर लाइक कंटेंट बेस्ड चैप्टर, एंड थोड़ा सा जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है विच वी आर ऑलरेडी डन इन आवर नोटबुक्स. ठीक है. तो हमने इस तरह का रखा था मिक्सअप. तो ये सारा का सारा बुक वर्क वाला पार्ट था. नाउ नेक्स्ट वन इज द नोटबुक वर्क पार्ट. How do animals and humans being helped in the dispersal of seeds? Because they eat some of the food, and while eating they start running and they carry the fruit with them, and the seed disperse, seed fallen down in between the way, on the way, and it grows on the way, or it may stuck in their body, like जो tiger nails, xanthium के जो seeds होते हैं, they may stuck in their bodies, and with their bodies they moved away to the different places and grows there. So like this they can disperse the different kinds of seeds. The exact answer is present in your notebook. अगर आपने बनाकर भी लिखा है then also I had given the marks. अगर आपने direct लिखा है तो भी I had given the marks. ठीक है. साइंस में you can try as much as you can. जितना आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपनी राइटिंग स्किल को आप कर सकते हो, बिकॉज साइंस में नंबर नहीं करते हैं ज्यादा. तो जो बच्चे अच्छे हैं लिखने में, कुछ एक बच्चे हैं लाइक 10-15 स्टूडेंट्स आर देयर, दोज आर वेरी गुड एज ऑलवेज. मतलब जब से क्लास स्टार्ट हुई तब से आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट कि some of the students are really good in speaking, in writing, but those students who don't know how to write, or they are having scariness or shyness in their behavior, जो डरते हैं कि नहीं हम नहीं लिख पाएंगे, they can explore themselves as much as they can. जितना ट्राई कर सकते हैं करें. मैं नंबर नहीं काटूंगी. ठीक है. बस जो मेन कंटेंट है उसका वो होना चाहिए. अगर हम क्लास में होते तो आई विल टीच यू मच बेटर. मैं आपको बहुत अच्छे से वहीं की वहीं करेक्ट भी कर सकती थी, बट इट्स ओके. तो मेन कंटेंट शुड बी देयर. छोटा बहुत एरर होने का नंबर मैं नहीं काटूंगी. हाँ, अगर मेन जैसे अब यहाँ पे एनोफिलस का था, अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वहां पर मैं एक चीज और बताऊंगी. तो अगर मेन वर्ड की स्पेलिंग गलत है देन आई हैव टू डिडक्ट द मार्क्स. ठीक है. नेक्स्ट वन इज हाउ डज मलेरिया स्प्रेड. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है. तो मलेरिया स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ अ मॉस्किटो नेम्ड फीमेल एनोफिलस. आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो. तो यहां पर अगर आपने मेन वर्ड है हमारे पास फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, अगर आपने मेन वर्ड की स्पेलिंग गलत की है देन आई हैव टू डिडक्ट द मार्क्स. ठीक है. तो ये कोशिश करो, थोड़ा सा याद करो, थोड़ा सा बना के करो, बट एक्सप्लोर योरसेल्फ.
Next one is what are communicable diseases? Name any two communicable diseases. Communicable diseases are those diseases which can spread from one person to another person. जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन से फैल जाती हैं. एंड इतना ही रिक्वायर्ड था मुझे इसके अंदर. बाकी बच्चों ने बहुत कुछ लिखा है कि दे कैन बी स्प्रेड बाय एयर, वाटर, लाइक दिस, तो वो भी सही है. तो यस, नेम एनी टू communicable diseases. You can write anything and I really appreciate those students who have written corona. तो यस, इट इज द लेटेस्ट टॉपिक. तो कुछ एक बच्चों ने कोरोना भी लिखा है एंड आई रियली लाइक इट. तो कोरोना, चिकन पॉक्स, फीवर, फ्लू, ऑल दीज आर द कम्युनिकेबल डिजीजेस. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन्ड बाय एग्रीकल्चर. डिस्कस द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज रिलेटेड टू द ग्रोइंग अ क्रॉप. तो यस, what is meant by agriculture? The mass production of the crop, mass production of any of the thing is known as the agriculture, and activities involved in this are 6 steps. ठीक है. तो 1 marks is for definition, जिसने definition सही लिखी है, and 3 marks are for 6 steps. 2 स्टेप थे, आपका एक नंबर था, मतलब हाफ मार्क फॉर ईच स्टेप. तो 6 स्टेप्स थे, आपको वो सारे के सारे लिखने थे, एक्सप्लेन करने थे. इट इज अ लॉन्ग क्वेश्चन. तो आई वॉज एक्सपेक्टेड द कंप्लीट आंसर फ्रॉम योर साइड. कुछ एक बच्चों ने एक स्टेप मिस किया है, कुछ एक बच्चों ने कुछ एक डेफिनेशंस मिस की हैं, तो वहां पर मार्क्स डिडक्ट हुए हैं. अदरवाइज आई हैड गिवन द फुल मार्क्स. So this is about your duty 1 exam. This is about the revision part, and I told you very clearly that tomorrow onwards we are going to start our revision part from the chapter 6. So this is all about for today's video. Thank you.